आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ। नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की किसी खास खबर पर। झारखंड के किसी भी थाने में गाड़ी की सुविधा नहीं थी। उस समय राज्य में अपराध कम था, लेकिन आज सब कुछ होने के बाद भी अपराध बढ़ा है। बाबूलाल मरांडी। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज देवघर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताया कि हेमंत सोरेन की सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन आज भी पैसे नहीं है। पैसे का रोना रो रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि हम जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय थाने में गाड़ी नहीं थी, फिर भी अभी से अच्छा लॉ एंड ऑर्डर था। अभी तो लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो चुका है। झारखंड छोड़ चुके अपराधी वापस आ गए हैं। पूरे राज्य में अपराध चरम सीमा पर है और ये दुख की बात है कि ये सभी विभाग मुख्यमंत्री के पास हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। कृषि बिल पर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि विपक्ष किसानों को बरगला रहे हैं। मंडी समाप्त नहीं होगी। किसान को अब और खुली छूट मिलने वाली है। किसान जहां चाहे अपना सामान बेच सकता है। देवघर से पप्पू कुमार यादव की रिपोर्ट। की बात यह है कि ये सारे विभाग मुख्यमंत्री के पास है। गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास है, भूमि और राजस्व सुधार विभाग मुख्यमंत्री के पास है। और तब अगर मुख्यमंत्री जिनके पास विभाग है, वहां अगर करप्शन इस कदर है कि आम लोगों के वहां कोई सुनने वाला नहीं है, तो बाकी विभागों में क्या होगी आप समझ सकते हैं। कृषि बिल को लेकर के कृषि बिल को लेकर के अपोजिशन जानबूझ करके अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए लोगों ने उस पर लोगों को बहका रहे हैं, किसानों को इधर उधर बहका रहे हैं। क्योंकि बार बार देश के प्रधानमंत्री ने और कृषि मंत्री ने कहा कि भाई हम MSP कहीं समाप्त नहीं करने वाले। MSP पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और वो लोग जबरदस्ती बोल रहे हैं कि MSP समाप्त करने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि आप चाहो तो हम लिख करके भी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। सदन में भी बोल चुके हैं, सदन से बाहर भी बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, देश के कृषि मंत्री बोल रहे हैं। दूसरा जो लोग बार बार कह रहे हैं मंडी समाप्त कर देंगे, बाजार समिति समाप्त हो जाएगी, बार बार देश के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि भाई समाप्त नहीं होगी किसानों को। और एक ऑप्शन उनको दे रहे हैं खोल करके कि अब बाजार मंडी में भी बेच सकते हैं, मंडी से बाहर भी बेच सकते हैं। अर्थात किसानों को जहां अच्छा लगे, जहां उनको उचित दाम मिले, वहां उसको बेच सकते हैं। फिर उसमें कहां किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो किसानों को आप गुलाम बना करके कितना दिनों तक रखेंगे? अरे किसानों को तो आप स्वतंत्र करेंगे। किसानों भी तो अपने इच्छा के अनुसार बाजार वो चुन सके, लेकिन लोग बरगला रहे हैं, कह रहे हैं कि मंडी समाप्त हो जाएगी। और तीसरा जो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट खेती पर, तो हर किसी को पता है, हमने देखा है कि यहाँ देवघर दुमका के अगल बगल में भी कई कंपनी आलू वगैरह की पहले ही खेती करवा लेते हैं, बाद बीज दे देते हैं, खाद दे देते हैं और दाम भी पहले तय कर लेते हैं। और जब उत्पादन होता है तो सीधे ट्रक लगाते हैं और ले जाकर अपना चले जाते हैं। नहीं, इससे बढ़िया और क्या किसान सुरक्षित होता है। पहले से भी चल रहा है ये सब चीजें, लेकिन उस पर कोई कानून नहीं था। कभी अगर कोई किसी से दागा कर दिया और नहीं खरीदा तो किसानों को ये दिक्कत होती। तो इसलिए सरकार ने इसको कानूनी एक रूप दिया, जमा पाना है। देखिए लोग क्या कह रहे हैं कि जमीन आपकी चली जाएगी, जमीन पूंजीपति आपके हड़प लेंगे, जबकि उस एक्ट में कहीं कोई उसके प्रावधान नहीं। देश के कृषि मंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं, अगर आपको कहीं कोई शंका है आकर के बैठिए, बैठ करके बात करें। लेकिन वो तो जबरदस्ती जीत में लोग लगे हुए इस कानून को वापस लेने की, यानी अब पीछे जाने के लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब 21वीं सदी में चल रहे हैं तो लोग फिर 19वीं सदी की और 20वीं सदी की ओर लोग वापस लौटने की बात कर रहे हैं। तो ये कैसे काम चलेगा? सर, धान क्रय केंद्र को लेकर, धान क्रय केंद्र खुल गया, फिर भी किसान देखते हैं उन्हें अपने दाम में बेच रहे हैं। मैंने तो पहले बात किया कि भाई हेमंत सोरेन की सरकार कांग्रेस की मिलकर के सरकार चल रही है। ये लोग तो बड़ी बड़ी बातें किए थे, किसानों की बातें करते हैं। जो भारत सरकार ने जो समर्थन मूल्य तय किया है वो तो भारत सरकार पैसा देती है, तो सरकार को खरीदने चाहिए उसमें।
तो खरीदने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं कि मार्च तक खरीदेंगे, फरवरी तक खरीदेंगे कि भाई यहाँ खुलने के बाद भी देखा जाता है सर मार्केट से। इसलिए कह रहे हैं ना, सरकार को कोई किसानों की चिंता नहीं है, सिर्फ राजनीतिक चमकाने के लिए किसानों की वो बात करते हैं। सर मधु नहीं, सरकार के कार्यकाल तो अब 1 साल पूरा ही होने को चला है, कुछ एक दिन बचा हुआ है, नहीं सकता। लेकिन 1 वर्षों में सरकार ने जो जनता को जो सरकार से उम्मीदें थे तो बड़ी निराश किया। विकास तो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर बद से बदतर, चोरी डकैती हत्या अपहरण ये सब आम बात है। जो उग्रवादी झारखंड छोड़कर के बाहर भाग गए थे वो सब फिर वापस आए और रोज वो बात बचा रहे थे। यहाँ वो बेटियां भी आज सुरक्षित नहीं है। इन 1 वर्षों में 1,500 करीब दुष्कर्म की घटनाएं घटी है और उसमें सबसे अधिक छोटे छोटे बच्चे उसके शिकार हुए, उसकी हत्या भी कर दी गई। देश के अन्य राज्यों में लॉकडाउन के समय अपराध में कमी आई है, लेकिन झारखंड में कहीं कोई कमी नहीं आई, बल्कि बढ़ोतरी। मनो अपराध ऐसा बढ़ गया है कि अपराधियों को शायद लगता है कि साईं वेल कोतवाल तो डर का है। क्या खुलेआम राजधानी में भी लोगों से पैसे रंगदारी मांगे जाते हैं, नहीं देने पर घर में हमला होता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। तो ये राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, जबकि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ ठीक होना चाहिए। उसके पास बाकी विकास के लिए तो हेमंत सोरेन जी कहते हैं संसाधन नहीं है, कोरोना काल है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए जितनी पुलिस बल होनी चाहिए। जब 2000 में अलग राज्य बना था तो उस समय 20 से 24 एक हजार करीब पुलिस बल थी। थाना में उस समय गाड़ी भी नहीं हुआ करते थे, मोटरसाइकिल से दरोगा लोग घूमते थे। आज तो थाना में कई गाड़ियां हैं। 80,000 से कहीं अधिक पुलिस बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है। चाहे तो राज्य में बिल्कुल अमन चैन आ सकता है, लेकिन आज हालत बिल्कुल बद से बदतर है। करप्शन जहां आम लोगों की जुड़ाव है ब्लॉक से, अंचल से और थाना से, वहीं इस कदर करप्शन व्याप्त है कि बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है और आज हर कोई परेशान है।